हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम ब्रज असाइनमेंट प्रश्न पत्र नंबर 2 राइट सेक्शन ए, लेड नाइट्रेट के चूर्ण को गर्म करने पर नीचे दिए गए किस रंग का धुआं, अगर लेड नाइट्रेट है, अगर उसका पाउडर है, अगर उसको आप गर्म करोगे तो कौन सा धुआं निकलेगा, कत्थई रंग का। ठीक है, नीचे दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अधातु को पहचानो। राइट, तो आंसर में पहले 282 है, 281 है, 283 है और 287 है। ओके, अब इस पे दिमाग लगाइए कि बोला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो दिया है और अधातु को पहचानो। तो 282, जो 282 है ये तुम्हारा बेटा मैग्नीशियम है। क्या है ये? मैग्नीशियम यानी Mg, ये धातु है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर 281 है, राइट ना। 281 ये सोडियम है, Na, ये भी धातु होता है। ठीक है, 283 ये एल्यूमिनियम है, Al, ये भी धातु होता है। और 287 ये Cl यानी क्लोरीन है, और क्लोरीन अधातु होता है। तो अपने को अधातु को पहचानना है, तो 287 होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, पायरुवीट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो पायरुवीट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा प्राप्त होता है, यह क्रिया होती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये भी जान जाओ कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक कोशिकांग है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का। याद रखना, इसी को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया वह भाग है जो भोजन से ऊर्जा बनाता है। बोलो, क्लियर हो गया? डन। ओके, नेक्स्ट, नीचे दिए गए उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती दर्शाता है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती दर्शाता है, तो इसमें आंसर आएगा प्ररोह का ऊपर की ओर वृद्धि। तो सबसे पहले प्ररोह का मतलब क्या होता है? प्ररोह का मतलब होता है तना। ठीक है, यानी तना का ऊपर की ओर वृद्धि। राइट, तो सरल शब्दों में एक बात मैं बताऊं, जड़ नीचे की ओर बढ़ेगा तो धनात्मक। आपको बता दूं, अगर जो जड़ है वो नीचे की ओर बढ़ेगा तो धनात्मक। ठीक है, और अगर तना ये ऊपर की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा? ऋणात्मक। तो आप में यही बोला है कि भाई ऋणात्मक यानी प्ररोह का ऊपर, यानी तना का ऊपर की ओर। बोलो, डन, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करोगे? यानी किसी शब्दकोश में पाए जाने छोटे छोटे अक्षर को पढ़ना है तो आप कौन से लेंस को पसंद करोगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। याद रखना, 5 सेंटीमीटर राइट फोकस दूरी का। हम तो पहले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, राइट ना। राइट, यहाँ भी उत्तल है बट 50 सेंटीमीटर वाला नहीं। कौन सा? 5 सेंटीमीटर वाला, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 प्रतिरोध को बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो कभी भी याद रखना, श्रेणी क्रम में जोड़े तो सबको प्लस कर देना। 2 3 5, 5 और 6 11, 11 ओम। डन। नेक्स्ट, भूरपट्टी खनिज के रूप में कार्बन, यानी कार्बन कितना प्रमाण है? 0.02% पाया। नेक्स्ट, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, तो आंसर में एलेसांद्रो वोल्टा भाई। अवायवीय श्वसन के दरमियान हमारी पेशी कोशिका में पायरुवीट का रूपांतरण किसमें होता है? तो लैक्टिक अम्ल में होता है, लैक्टिक एसिड में होता है। अवायवीय श्वसन में हमारी पेशी में कोशिका में पायरुवीट का रूपांतरण लैक्टिक एसिड में होता है। प्राणी अपना लिंग बदल सकता है, तो घोंगा। ठीक है, और भाई एक चीज याद रखना, ये जो घोंगा लिखा है ना, ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा है। स्नेल, स्नेल को ही घोंगा बोलते हैं, तो कभी टेंशन मत लेना। स्नेल आए तो स्नेल लिख देना, घोंगा आए तो घोंगा लिख देना। ये प्राणी ऐसा है जो अपना लिंग बदल सकता है।
लेंस का सूत्र तो याद करना पड़ेगा, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लेंस का सूत्र है, याद कर लेना, ठीक है। सिन्ना बार का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मोस्ट आईएमपी, सिन्ना बार का रासायनिक सूत्र HGS होता है। बोलो क्लियर। चलो आगे देखते हैं सही गलत। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है, तो बिल्कुल सही है, आयोडीन एक अधातु है और वो चमकीला होता है, साधारण नमक। यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो तो काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी, गलत। तो ये भी क्लियर कर लो कि ये जो है आपका कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो तो काले धुएं में से पीली ज्वाला निकलेगी, तो ये तुम्हारा असत्य है। याद रखना ये भी कि कौन सी ज्वाला निकलती है, नीली ज्वाला निकलती है। अगर एग्जाम में यही पूछेगी यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो तो काले धुएं वाली नीली ज्वाला निकलेगी, तो वो सही हो सकता है, बट पीली ज्वाला क्या होगी, गलत होगी। मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होते हैं, तो बिल्कुल सही है। किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं में होती है, बिल्कुल सही। कोई भी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली हो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं में होती है। क्लियर। नेक्स्ट, मानव के शरीर में कौन सा हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन जरूरी है, तो कौन सा हार्मोन, आयोडीन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, यदि लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा, तो जो ज्यादा वाला होगा, 60% वाला, राइट, क्योंकि वो पहले होंगे, राइट, तो बी। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षापन में कौन से रंग का प्रकाश सबसे कम झुकता है, तो भाई प्रकाश सबसे कम तो लाल रंग का झुकता है। झुकने की बात हुई है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में कौन से रंग का प्रकाश सबसे कम झुकता है, तो सबसे कम झुकेगा तो लाल, अगर ज्यादा बोले तो बैगनी लिखना। परिभाषा लिखो विद्युत धारा का, तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। बोलो क्या, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आगे भी चलते हैं। घ्राण संवेदना, राइट, सूंघोगे, स्मेल लोगे नाक से, और ताप संवेदना त्वचा से होगा, ठीक है। यानी किसी चीज का गर्मी वर्मी ठंडी का जो भी गर्मी का महसूस, जो सजीव अपना आहार स्वयं बनाएंगे उसे हम उत्पादक बोलेंगे, जो सजीव वनस्पति के आहार के रूप में उसका उपयोग करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, तृणाहारी। वनस्पति बोले तो तृणाहारी, अगर यहीं पे मांस बोले तो मांसाहारी हो जाएगा। डन, कंप्लीट। तो विद्यार्थी मित्रों, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा ब्रज असाइनमेंट पेपर नंबर 2। ओके, बाय बाय।